नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स से परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे और जिसके हमने 144 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। जिन दोस्तों ने पहले क्वेश्चन नहीं किए हैं या वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सभी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं 145 से। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हो, क्या होता है, भुजा की घात दो, भुजा की घात दो। अब एक बात बताओ, भुजा दो बार बढ़नी है, कितनी बार बढ़नी, क्योंकि भुजा की तो दो बार इसमें गुना होगी भाई, भुजा गुना भुजा, इसका मतलब है भुजा गुना भुजा। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसकी भुजा में क्या किया है, उसने बोला है कि कितनी वृद्धि कर दी है, 10% की वृद्धि कर दी। तो जब भुजा की दो बार गुना होगी तो वृद्धि दोनों दो बार होगी उसमें। ठीक है ना, मान लो हमने पहली बार उसकी भुजा 10 थी तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता, 10 गुना 10 या भुजा की घात दो, बात तो एक ही। उसने बोला है भुजा में कितनी वृद्धि की है, उसने वृद्धि की है उसने 10%, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मान लो हमने उसकी भुजा 10 थी तो भुजा की घात दो, क्षेत्रफल कितना बनता है 110, और अब क्या हुआ, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि होगी तो अब भुजा कितनी होगी, 10 का 10% कितना होगा, एक की वृद्धि होगी मतलब 11 होगी। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, 11 गुना 11 मतलब 121, सॉरी 10 गुना 10 कितना होता है 100। ठीक है, 10 गुना 10 100। अब एक बात बताओ, 100 से अब वृद्धि कितनी होगी 121, तो 100 से प्रतिशत निकाले हम, 100 पे तो निकालते हैं प्रतिशत, है ना, प्रति 100 में उसकी कितनी वैल्यू। अगर हमसे कोई बोले कि 100 में से किसी को 10 नंबर मिले तो उसको कितने प्रतिशत नंबर मिले 10%, तो उसको कितनी वृद्धि हुई, पहले 100 है और अब कितनी होगी 121, तो कितनी वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी, कितने की 21 की। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में मतलब क्या परिवर्तन होगा। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें लंबाई गुना चौड़ाई, उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, यही तो होता है। अब हमने मान लिया कि उसकी लंबाई भी 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी। आप बोलोगे 10 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 10 से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर 100 मानोगे आंसर उससे भी सेम आने वाला है, हम 10 मान रहे हैं। अब उसने अब क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, आप बोलोगे अब क्षेत्रफल होना चाहिए, अगर 10 लंबाई 10 चौड़ाई है तो 100 होना चाहिए, 10 2 100। ठीक है ना, उसने बोला है कि इसकी लंबाई में तो 10% की वृद्धि कर दो। अगर इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 का 10% एक होता है, तो ये तो हो जाएगी 11। और उसने बोला है कि इसकी जो चौड़ाई है उसमें 10% की कमी कर दो, तो 10% कितना होगा 1, और 1 की कमी होगी तो अब कितनी हो जाएगी 9। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 11 ना 99। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 99, कितना घट गया 1। तो आप बोलोगे 1% की कमी हो गई है, कितने परसेंट की, 1%। प्रति 100 में किसी की वैल्यू को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन अभी एक पहले कराया है सर। हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें फॉर्मूला लगाते हैं भुजा की घात 2, भुजा गुना भुजा। अब मैंने बताया कि 10 मान लो, 10 से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हमने मान ली उसकी भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा 10 250। क्लियर। और आगे बोला है कि इसकी जो है भुजा में 30% की वृद्धि होगी, तो 10 का 30% कितना होता है 3, मतलब 3 की वृद्धि होगी, तो अब कितनी होगी भुजा 13। तो अब देखो, अगर भुजा अब 13 है तो अब क्षेत्रफल निकालें तो 13 गुना 13 मतलब 13 की घात 2, भुजा की घात 2 ही तो होता है, तो 13 गुना 13 कितना हो गया 169। आप बोलोगे कितना परिवर्तन हुआ है उसके क्षेत्रफल में, पहले 100 था अब 169 होगा। आप बोलोगे 69% की वृद्धि होगी है। 100 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 69 की, तो आप बोलोगे 69% की वृद्धि हो चुकी है इसके क्षेत्रफल में। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब देखो वैसे तो वर्ग की लंबाई एक ही भुजा जितनी होती है इतने उसकी सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। लेकिन उसने बोला है कि जो लंबाई है उसमें 40% की और जो चौड़ाई है उसमें 30% की वृद्धि मान ली। देखो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2 भी बताया मैंने, भुजा गुना भुजा। तो उसने बोला है, हमने मान ली कि भुजा 10 रही होगी तो पहले क्षेत्रफल क्या होता 10 2 100,
उसने बोला है कि इसकी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दो। तो देखो लंबाई 10 मान ली हमने, तो 10 का 40% कितना होगा 4, 4 की वृद्धि होगी तो ये तो होगी 14। और ये जो दूसरी 10 है इसमें 30% की वृद्धि होगी, तो 10 का 30% कितना हो गया 3, तो मतलब ये होगी 13। तो अब देखना क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, तो देखो करो इनकी गुना भाई, 13 चौका 52, 13 एकम 13 और 5 कितने होते हैं 18। तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, आप बोलोगे 82% की वृद्धि होगी है। 100 में कितनी वृद्धि होगी 82 की, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है इसके क्षेत्रफल में 82% की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो भाई। आयत का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का लंबाई गुना चौड़ाई। हमने मान लिया पहले लंबाई और चौड़ाई 10-10 रही होगी, तो क्षेत्रफल क्या बन रहा होगा 100। ठीक है। उसने बोला है कि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दो। अगर इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो 10 का 20% होता है 2, तो 2 की वृद्धि होगी तो अब होगी लंबाई 12। और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी होगी, तो 10 का 20% कितना होता है 2, इसमें 2 की कमी होगी तो ये हो गया 8। ठीक है। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा भाई 12 8 96, तो आप बोलोगे इसके क्षेत्रफल में 4% की कमी हो गई है। कितने परसेंट की 4% की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जो इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब इसने बोला है कि इसकी लंबाई में हमने 60% की वृद्धि कर दी है, तो हमें ये बताओ कि इसकी चौड़ाई को कितने % कम करे जो क्षेत्रफल जितना पहले था इतना ही रहे। मान लिया कि लंबाई पहले कितनी रही होगी 100 रही होगी, ठीक है ना। अब कितनी होगी 60 की वृद्धि होगी 160 होगी। ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई हमें क्षेत्रफल क्या है सेम रखना है, तो जितने प्रतिशत इसमें क्या लंबाई की वृद्धि हुई है उतने ही प्रतिशत या उसी अनुपात में इसकी चौड़ाई की कमी होगी, उतनी उसमें कमी होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल इसमें एक चीज कांस्टेंट है, फिक्स है ना। तो जिस अनुपात में या जिस परसेंटेज में ये बढ़ा है उसी प्रतिशत में चौड़ाई जो है हमारी कम होगी। तो आप बोलोगे वो कितनी कम होगी, अगर वो 160 होगी तो कितनी कम हो जाएगी 60। कितने से 160 से, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना। 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, 2 से 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25, 25 तिया 75, 75/2 को लिख सकते हैं हम 37.5। 37.5% की कमी करनी होगी किसमें चौड़ाई में, जब क्षेत्रफल इतना ही आएगा जितना पहले होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हमें पता है कि एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं और हमें वैल्यू वही चाहिए जो अब है वही दोबारा चाहिए, मतलब क्षेत्रफल जो अब है उतना ही बाद में होना चाहिए, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा जब पॉसिबल है जिस अनुपात में या जिस प्रतिशत में हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में हमें चौड़ाई को घटाना होगा। तो हमें पता है कि ये 100 से 160 बढ़ी है, तो चौड़ाई 160 से 100 उल्टी घटेगी। ठीक है ना। तो कितनी घट गई है 100, कितने से 160 से, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसने बोला त्रिज्या में वृद्धि करनी है, तो पाई तो इसमें भी रहेगी, और अगर हम दूसरे जब इसके जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई तो उसमें भी सेम रहेगी। तो पाई तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें पता है कि त्रिज्या से लेना देना है। हमने मान लिया कि पहले त्रिज्या 10 रही होगी, तो इसकी 2 बार गुना करने पे क्षेत्रफल बनता कितना 10 दाई 100। ठीक है ना। पाई को छोड़ दो क्योंकि पाई तो पहले वाले में भी रहने वाली है और जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसमें भी रहने वाली है। ठीक है ना। तो जो फर्क पड़ेगा ना क्षेत्रफल में वो किससे बढ़ेगा, त्रिज्या से बढ़ेगा। त्रिज्या कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। ठीक है। उसने बोला है कि इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई है। तो देखो 10 का 50% कितना होता है 5 की वृद्धि होगी, तो अब त्रिज्या कितनी होगी 15। तो अब त्रिज्या 15 है तो त्रिज्या की अब 2 बार गुना होगी, 15 गुना 15 225। तो आप बोलोगे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 100 से 225 हो गया, तो 125 की वृद्धि हो गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि हो चुकी है। क्लियर। मैंने पाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाई इसमें कांस्टेंट है, उसमें भी रहने वाला है इसमें भी रहने वाला है। ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, त्रिज्या से। कितने प्रतिशत त्रिज्या बढ़ी है, पहले बढ़ रहा था क्षेत्रफल 100 बन रहा था। ठीक है ना। मतलब एग्जैक्ट नहीं क्योंकि पाई तो हमने छोड़ दिया है, दोनों में कॉमन है। तो पहले त्रिज्या से 100 बन रहा था और त्रिज्या से 225 बन रहा है। कितना बढ़ रहा है 125% बढ़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr² फॉर्मूला होता है किसका, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हमें पता है कि इसकी त्रिज्या में वृद्धि करी है, तो जो क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा वो त्रिज्या से ही पड़ेगा। तो 4π इसमें भी कॉमन है और 4π इसमें भी कॉमन रहेगी। तो देखो जो इसमें त्रिज्या की 2 बार गुना हो रही है, ठीक है, हाँ, तो हमने मान लिया त्रिज्या 10 रही होगी, तो 2 बार गुना करेंगे तो क्षेत्रफल पहुंचेगा इसका 100, मतलब त्रिज्या से फर्क कितना पड़ेगा, 100 होगा त्रिज्या से, ठीक है। उसके बाद बोला है कि त्रिज्या में 50% की कमी कर दी। अब आप मुझे बताओ, त्रिज्या में 50% की कमी कर दी तो 10 का 50% 5 होता है, तो 5 की कमी कर दी तो अब त्रिज्या कितनी होगी, 5, ठीक है। और जब अब 5 होगी त्रिज्या, तो अब कितनी बैठ रही है इसकी जो मल्टीप्लाई है, इसका गुणन, जिसका हम गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे इसकी त्रिज्या की, क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। तो अब क्या बनेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब निकल के आएगा 5 पूरे 25। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया है। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 75% की कमी हो चुकी है। कितने परसेंट की कमी हो चुकी है, 75% की कमी हो चुकी है, अगर हम त्रिज्या को 50% घटाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई है तो नई गेंद का अर्धव्यास बताओ। ठीक है भाई, उसने बोला है 3 गेंद है, गोलाकार गेंद है, तो हमें पता है कि जो गेंद होती है उनको पिघलाएंगे तो उसके आयतन की बात हो रही है। पिघलता क्या, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। किसका, गोले का आयतन। जब हमें पता है कि पहले गोले के आयतन निकालेंगे उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरे गोले का आयतन निकालेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा, तीसरे गोले का आयतन निकालेंगे पिघलाएंगे तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद पिघला के सबको एक बनाना है, मटेरियल जो है टोटल इकट्ठा करना है। हमें पता है ऐसा करने में 25% सामग्री नष्ट भी होगी है, और ऐसा करके फिर एक बड़ी गेंद बनाएंगे। तो जब आप बोलोगे बड़ी गेंद भी आयतन से बनेगी, उसमें यही फॉर्मूला लगेगा 4/3 πr³, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि इस सब में अगर हम आयतन निकालते हैं तो 4/3 π कॉमन है, आर ही तो अलग है, सबकी त्रिज्या ही तो अलग है। तो ऐसा करो, जब ये चीज सब में कॉमन है, ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि 4 लड़के हैं, ठीक है, और उन पे 10-10 रुपए तो सब पे आने ही है, ऊपर एक पे 5 आना है, दूसरे पे 7 आएंगे, तीसरे पे 8 आएंगे, मतलब 10 आने के अलावा इतने और आने हैं। तो आप बोलोगे 10 को काउंट मत करो, उनसे लेना देना देख लो, हमें क्या इनमें फर्क पड़ रहा है ना, कितना अंतर है सब में। तो ऐसा ही इनमें हम करेंगे, कैसे, 4/3 और पाई को छोड़ देंगे सबसे। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद देखो पहले की आर बताइए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। दूसरे की आर बताइए 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और प्लस तीसरे की आर बताइए हमें 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो 1 8 27 कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया 36। ठीक है, ये आई आर का टोटल। ठीक है ना, इतनी त्रिज्या निकल के आई जो तीनों को पिघला दिया। ठीक है ना, इसका बनना चाहिए चौथा गोला, लेकिन उसने बताया इसमें 25% सामग्री नष्ट हो चुकी है, तो 75% बची है। तो भाई इसका 75% निकाल दो, पहले 36 का 75% निकाल दो, 25% को हटा दो क्योंकि वो नष्ट हो गई है। तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 9 36, 9 27। तो तीसरे की जो r³ बनेगी वो 27 बनेगी। तीसरे की r³ क्या बनेगी, 27, क्योंकि हमने सबकी क्यूब ली है ना। तो तीसरे की, अगर हम तीसरे की r³ निकालें तो वो आने वाली है 27। तो आप बोलोगे इसमें r निकल के आएगी, 3 की क्यूब है, 3 3 9 27। तो इस बड़े वाला जो एक गोला है जो हमने पिघला के इन तीनों से बनाया, तो उसकी r त्रिज्या ही पूछी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r 3 है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर जो इसमें पूछी गई है। क्लियर, समझ में आया होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, तीनों को फॉर्मूला में रखो, जोड़ो, 4/3 पाई कॉमन ले लेना, उसके बाद इसमें r1 r जो है बचेंगे r³ पहले की, दूसरे की, तीसरे की, ये जो बचेंगे इनको जोड़ लेना और फिर बराबर रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, वैसे ये थोड़ा आसान है, देख लेना 2-3 बार करके आ जाएगा समझ में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार है, उसको 30% मत मिले और वो 16,000 मतों से हार गया। तो बताओ कुल कितने मत पड़े। देखो 2 उम्मीदवार थे, उसने बताया हारने वाले को 30% मिले हैं, और ये भी बताया ये हार गया 16,000 वोटों से।
16,000 वोटों से हार गया। टोटल वोट हमने मान लिया 100% पड़े होंगे। अगर इसको 30% मिले हैं तो दूसरे को 70% मिले होंगे। क्लियर है? अब उसने बोला है कि ये 16,000 वोटों से आ रहा है, हमारे हिसाब से आ रहा है कितने, 40% से, क्योंकि उसको 70 मिले हैं, इसको 30 मिले हैं, तो कितने परसेंट से आ रहा है, 40% से। उसने बोला है कि 16,000 वोटों से हारा है, हमारे हिसाब से 40% से आ रहा है। और टोटल वोट पूछिए, टोटल वोट पड़ी है 100%, 100 की गुना कर दो। तो देखो भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 चौक 16, 2 0, और 400 की गुना अगर आप 100 में कर दोगे तो टोटल वोट पड़ी है 40,000। क्लियर? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब एक बात बताओ, जब वो मत कितने पड़े हैं, 7500, टोटल जो वोट पड़ी है वो 7500 पड़ी है, और हमें बोला है कि इनमें से 20% अवैध है। तो वैध कितनी है, 80%। वैध कितनी है, 80%, 80/100। ठीक है भाई। उसके बाद आगे क्या पूछा है, आगे बोला है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 55% मिले। ये वैध है ना, उसने बोला है वैध मतों में से 55% एक उम्मीदवार को मिले हैं। तो पूछा है कि दूसरे को कितने वैध मिले हैं। तो अगर एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को 45 मिले होंगे वैध के। यही है ना टोटल। अगर 100% वैध मत होंगे, वैलिड वोट, अगर वो टोटल 100%, अगर 55% एक को मिल गए तो दूसरे को 45 मिले होंगे। यही पूछा है कि दूसरे को कितने मिले, हमने लिख दिया भाई दूसरे को 45% मिले, 45/100। देखो ये सबसे आसान तरीका है, इससे क्वेश्चन बड़े जल्दी सॉल्व हो जाता है। वैसे कर 2-3 तरह से और भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट यही है। ठीक है, 7500 वोट थे, 20% इनवैलिड हो गए, अवैध। अगर 20% इनवैलिड हो गए तो 80% बचे, 80/100। अब जो ये वैध है, वैलिड है, इनका जो है 55% एक को मिला है तो 45 दूसरे को मिला होगा। तो हमें वही पूछा है कि दूसरे को कितने परसेंट वैलिड वोट मिले, तो उसको 45% मिले। देखो काटो भाई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 9 45। देखो 75 चौका कितने होते, 300, और 300 की गुना 9 में कर दोगे, 9 3 27, 2700 वोट मिले हैं भाई किसको, दूसरे वाले कैंडिडेट को। यही इसमें पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को 52% मिले और वह 98 मतों से जीत गया। तो कुल कितने वोट पड़े, कोई नहीं भाई एक को 52% वोट मिले हैं और वो जीत गया कितनी वोटों से, 98 वोटों से जीत गया, उसको 52% मिले। अगर टोटल 100% वोट पड़े होंगे, एक को 52 मिल गए, मतलब वैलिड का, ये तो बोला है उसने। बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले हैं। तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 48%। दूसरे को कितने मिले होंगे, 48%। ठीक है भाई। तो उसने बोला है कि ये जीता 98 वोटों से है। हमारे हिसाब से देखना भाई कितने से जीता है, जब एक को 52 मिले जीतने वाले को, हारने वाले को 48 मिले, क्योंकि टोटल 100%, तो 4% एक्स्ट्रा मिले हैं, है ना। तो उसने बोला है कि 98 वोट से जीता है, हमारे हिसाब से 4% वोटों से जीता है। संख्या ऊपर, परसेंटेज नीचे, और हमें चाहिए टोटल वोट। टोटल वोट कितनी है, ये वैलिड निकल के आएंगे भाई। वैलिड कितनी है टोटल वोट, ये निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार। और 25 की गुना अगर मैं 98 में कर दूं तो 25 8 200 होते हैं, हासिल 20, 25 निम्मा कितने होते हैं, 225, और 20 कितने हो गए, 245, 2450 ये वोट निकल के आई जो वैलिड थी। उसने वैलिड नहीं पूछा, उसने बोला टोटल वोट बता दो कितनी। तो भाई 68 वोट इनमें अवैध भी है, उनको भी जोड़ लो, 68। टोटल वोट कितनी पड़ी है, जोड़ लो भाई इनको, 8 6 5 11, हासिल 1 5 2, 2518 टोटल जो वोट पड़ी है। क्लियर? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, टोटल वोट कितनी पड़ी है, 2518। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले हैं। यदि कुल मत 15,200 हो, टोटल वोट बता दिया कि भाई 15,200 टोटल वोट पड़े हैं। ठीक है, और बोला है इनमें जो है 15% अवैध घोषित हो गए। टोटल वोटों में से 15% अवैध हो गए तो वैलिड वोट 85% बचे। कितने, 85%। भाई अब ये हो गए वैलिड वोट 85%, 85/100। ठीक है, अब उसने बोला है कि एक उम्मीदवार है, उसको वैध मतों का, वैलिड वोटों का 55% मिला है। तो ये बताओ दूसरे को कितने वैलिड वोट मिले हैं। तो अगर एक को 55 मिल गया तो दूसरे को वैलिड वोटों का 45 मिल जाएगा, टोटल 100% होंगी तो। क्लियर है ना।
दूसरे को कितने मिले हैं 45%। क्लियर, यही पूछा है, निकाल दो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद देखो 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 5 9 45, 5 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 17 बच्चे 85। ठीक है, और 4 से 152 को काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 38 बार। अब गुना कर लो भाई, इनकी गुना करेंगे तो देखो 17 अट्ठे कितने होते हैं 136, हासिल लगे 13, और 17 तिया 51 और 13 कितने होते हैं, ये हो गए 64। ठीक है, अब उसके बाद क्या 9 की गुना कर लो, 9 की गुना करें 9 6 के 54, हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41, हासिल लगे कितने आपके 4। उसके बाद 9 6 के 54, 54 और 4 कितने हो गए 58। तो टोटल वोट कितनी है भाई, जो वैलिड वोट मिली है दूसरे कैंडिडेट्स को, वो मिली है दूसरे कैंडिडेट को 5814 वोट। क्लियर, समझ में आया होगा, कैलकुलेशन ही तो है थोड़ा भाई। टोटल उसने बोला 15,200 वोट पड़ी है, 15% इनवैलिड है, तो टोटल वैलिड वोट कितनी बची 85%। ठीक है, अब उसने पूछा है कि एक कैंडिडेट को अगर 55% मिले हैं वैलिड का तो दूसरे को कितने मिलेंगे, अगर एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को 45 मिलेंगे, यही पूछा। दूसरे को निकाल दो 45/100। क्लियर, अगर वो पहले का पूछते तो 55% निकाल देते इसका 55/100, और ये निकल के कितना आ गया 5814। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले हैं, तो अगर ये बताओ एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 29%, अगर टोटल 100% वोट डले होंगे तो। क्लियर है ना। अब उसने बोला है कि वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो टोटल वोट बता दो कितनी है। उसने बोला है कि ये जो चुनाव जीता है ना ये 756 वोटों से जीता है। हमारे हिसाब से देखना भाई, इसको 71% मिले, इसको 29 मिले, तो कितने एक्स्ट्रा मिले 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, ये 42% वोटों से जीता है। कितने से जीता है 42% वोटों से, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 752 मतों से जीता है। तो अगर 756 42% की वैल्यू है तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए कितने वोट पड़ी है, तो कितनी वोट पड़ी है 100%, 100 की वैल्यू चाहिए। गुना करो भाई, अब इसको काटेंगे, देखो 7 6 42 होते हैं, 7 1 7 7 8 56, 6 से काटेंगे 6 1 6 6 8 48, 18 की गुना अगर आप 100 में कर दोगे तो 1800 टोटल वोट पड़ी है इस चुनाव में, जिसमें ये दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे इस वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो। आप अपने कीमती सुझाव वीडियो देखने के बाद जरूर दिया करो, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ मैं गलती कर रहा हूँ या कुछ इंप्रूवमेंट करूँ। ठीक है ना, अपने कीमती सुझाव जरूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।